तनाव का अर्थ, तनाव की प्रकृति, तनाव की परिभाषा, तनाव के प्रकार, वो भी सभी तरीके से प्रकार। बहुत सारे आपको वीडियो भी मिलेंगे, बहुत सारे किताब भी मिलेंगे जिसमें 2 तरीके से कोई तनाव का प्रकार बता रहे या फिर 3 तरीके से, 4 तरीके से। हम यहाँ पर सभी टाइप के, सभी स्तर के टाइप के यानी प्रकार के तनाव देखेंगे और उसके जो स्रोत हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यानी यूनिट 1 जो है ना वो इस वीडियो में कंप्लीट, सेकंड वीडियो में यूनिट 2 कंप्लीट पूरा, और 3 में भी चल जाएंगे। सेकंड वीडियो में यूनिट 2 से 3 में चल जाएंगे, और 3 या फिर 4th वाले वीडियो में, या हो सकता है 3 वाले ही वीडियो में पूरा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि इतना सिंपल तरीके से 4 ही वीडियो में आप कंप्लीट कर दीजिएगा तो फिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? भाई यूनिट वाइज जितना भी टॉपिक है ना इस माइनर वोकेशनल पेपर का ना, इससे सिंपल कोई माइनर वोकेशनल पेपर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और आपसे अगर सवाल ये पूछ भी दिया जाए कि तनाव क्या है, इसका अर्थ बताइए, क्या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता कि तनाव क्या है? अरे बिल्कुल बता सकता है। खेला इसमें क्या करना है जानते हो? पॉइंट आपको ढूंढना है कि पॉइंट कहाँ से आप एग्ज़ाम सेंटर में लिख पाओगे, और उसके बाद तो उसको अपने से व्याख्या कर सकते हो, उसको वर्णन कर सकते हो। यही खेला टॉपर स्टूडेंट करते हैं। सारे लोग, सभी को ही पता है, आपका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि कितना आपको आंसर लिखना है, लेकिन पॉइंट ढूंढ नहीं पाते हो क्योंकि सीमित टाइम रहता है, फिक्स टाइम रहता है, और फिक्स टाइम में दिमाग लगाना सबकी बस की बात नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग तनाव के बारे में प्रकार से लेकर स्रोत तक पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि तनाव के प्रकार से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तनाव के स्रोत के बारे में बताइए, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तनाव के अर्थ को बताते हुए इसे परिभाषित करें। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हर एक टॉपिक को कवर किया। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक को आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले तनाव के अर्थ के बारे में देखते हैं। तनाव शब्द का मूल संस्कृत से लिया गया है। तनाव शब्द का जो मूल है ना, मूल शब्द यानी ये जो तनाव आया वह संस्कृत भाषा से ही आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तनना, या फिर इसको खिंचाव भी बोला जा सकता है। यानी तनना मतलब समझते हो, जैसे कि एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे तो वो तन रहा है दोनों तरफ से, और खिंचाव का मतलब दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है। आप इधर जाओगे कि उधर जाओगे समझ में नहीं आ रहा है, इसी को कहते हैं तनाव। आपकी माइंड में जो स्ट्रेस होता है ना कि आखिर मैं क्या करूं, इधर वाला काम करूं या फिर उधर वाला काम करूं, समझ में नहीं आता। आपके मन में जो डर है एग्जाम को लेकर या फिर क्वेश्चन आंसर की तैयारी को लेकर, समय नहीं है, तो ये क्या है? यही तो है तनाव। आप इधर करोगे कि उधर करोगे, कैसे करोगे, समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं उसी को कहा जाता है तनाव। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संतुलन में उत्पन्न होने वाले दबाव या खिंचाव को दर्शाता है। तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है, यानी तनाव क्या है? एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब हम किसी चुनौती, समस्या या दबाव का सामना करते हैं। जैसे कि किसी समस्या में अगर हम रहते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है? एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार टेंशन हो रहा है, पता नहीं इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, तो ये एक तनाव है। अब कैसे निकलेंगे ये आपका माइंड ढूंढ रहा है, सवाल ढूंढ रहा है, तो ये एक सकारात्मक तनाव है, यानी आप उससे निकलना चाहते हो और अचानक उस चुनौती को आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। इसलिए तनाव एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब होती है जब किसी चुनौती या फिर समस्या या फिर दबाव का सामना करते हैं और उससे निपटने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाता है। और अगर आसान शब्दों में अगर इसे देखें तो तनाव वह स्थिति है जब हमारा दिमाग या शरीर खुद को असहज या फिर बोझिल महसूस करता है। हमारा दिमाग जब टेंशन में रहता है उसी को ही तनाव कहते हैं। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरीके से इससे रूबरू हो, प्रैक्टिकली आपको पता है। तो यहाँ पर आपको अर्थ में पूरा लिखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब यहाँ पर समझते हैं तनाव की परिभाषा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि अपने से दे देना है तनाव की परिभाषा अगर लिखने के लिए बोलेगा। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, नंबर कम मिलेंगे। नंबर तो मिलेंगे, कम मिलेंगे। अच्छा नंबर कब मिलेगा? जब विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषा को आप लिखोगे। कम से कम मैक्सिमम 3 परिभाषा लिखना चाहिए, और अगर 3 नहीं आए तो 2, अगर 2 भी नहीं आए तो कम से कम 1 परिभाषा लिख दो भाई, काम चला हो जाएगा। लेकिन अगर 1 भी नहीं लिखोगे तो फिर वो समझिए कि आपका नंबर बहुत ही कम मिलेगा। तो तनाव की परिभाषा यहाँ पर पहले जो विद्वान है हंसे सिले, याद कर लीजिएगा प्रैक्टिस करके, इनका क्या कहना है तनाव के बारे में। तो जब भी परिभाषा लिखिएगा तो पहले विद्वान का नाम लिखिएगा हंसे सिले, और उसके बाद लिखिएगा के अनुसार। क्या लिखिएगा?
के अनुसार, जैसे आप लिखिएगा के अनुसार, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है जैसे यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद आप इनके बताए गए परिभाषा को लिखिएगा। पूरा परिभाषा जैसे जहाँ पर खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिएगा। यही तरीका होता है परिभाषा लिखने का। तो तनाव, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि तनाव जीवन की उन परिस्थितियों से उत्पन्न प्रक्रिया है जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संतुलन को बाधित करती है। इनका मानना है कि जीवन की उन परिस्थितियों में उत्पन्न प्रतिक्रिया है, यानी एक परिस्थिति होती है हमारी लाइफ में और उसमें हमारे अंदर से एक प्रतिक्रिया होती है जो कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संतुलन को क्या करता है, बाधित करता है, नुकसान पहुंचाता है और कहीं ना कहीं प्रभाव में डालता है। यह शरीर को अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। तो ये हो गया इनके द्वारा। देखिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप बोलिएगा कि इसको भी सिंपल भाषा में बता दीजिए ना सर, ऐसे नहीं होता है दोस्त, यहाँ पर आपको यही लिखना होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लेजार्स के द्वारा, इनके द्वारा क्या कहा गया है तनाव के बारे में। तनाव वह स्थिति है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके पास उपलब्ध संसाधन या क्षमताएं उन मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी अगर जो चीज़ आप चाहते हो पाने के लिए वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है जो उस पर डाली गई है। यानी यही चीज़ बोल रहा है, जो भी आप पाने की इच्छा रखते हो और उसको पूरा करने के लिए अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती, या फिर वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वही एक स्थिति ऐसी उत्पन्न करती है जिससे तनाव उत्पन्न होता है। हालांकि आपको यही पूरा लिखना है, अपने से नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए मैग्नस के द्वारा क्या बोला गया है। तनाव वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति है जो किसी बाहरी या आंतरिक चुनौती से उत्पन्न होती है। यानी इनके द्वारा क्या कहा गया है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति। मनोवैज्ञानिक मतलब माइंड से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड, और शारीरिक स्थिति है यानी मानसिक स्थिति, और शारीरिक स्थिति है जो किसी बाहरी या आंतरिक चुनौती से उत्पन्न होती है। अब हम लोग यहाँ पर इसके प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति है क्या, प्रकृति का मतलब होता है कि ये किस टाइप का होता है तनाव। टाइप में बोलेंगे सर आप, टाइप का इंग्लिश प्रकार होता है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछूंगा कि स्टूडेंट बहुत टाइप के होते हैं, हिंदी में अगर मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अलग अलग प्रकृति के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो वो क्या हो गया, अच्छे प्रकृति के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर उसको कैटेगरी में बांटेंगे प्रकार में, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट। तो टाइप में उसका नाम अलग हो गया, नेचर में उसका नाम अलग हो गया। नेचर का मतलब हो गया कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उस आधार पर हम उसका नाम देंगे। अगर बुरा स्टूडेंट है तो उसकी प्रकृति अगर बुरा है तो हम उसको बुरा स्टूडेंट बोलेंगे, लेकिन अगर उसको कैटेगरी में रखेंगे तो बोलेंगे वो थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, मतलब प्रकार में। तो ये होता है टाइप और प्रकृति में। तो प्रकृति में वही चीज़ें तनाव में कैसे कैसे होते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड। जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती, असफलता या खतरे का अनुभव करता है तो उसका मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करता है। यानी जैसे कि कोई भी चुनौती उसको मिल गया, या किसी एग्ज़ाम का अगर उसको चुनौती मिल गया और उसमें वह असफल हो जाता है, या फिर रिजल्ट से पहले ही वह सोचने लगता है कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया था, तो इस तरीके से वह खतरे का अनुभव अपने माइंड में जब क्रिएट करता है, उसका मस्तिष्क उसको संकेत देना स्टार्ट करता है, तो यही प्रक्रिया का क्या कहलाती है, तनाव कहलाती है। और यही कौन सा नेचर का तनाव है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति का। व्यक्ति की सोच, भावनाएं और मानसिक स्थिति तनाव की प्रकृति को प्रभावित करती है। यह सकारात्मक या फिर नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी महत्वपूर्ण अवसर की तैयारी से उत्पन्न तनाव व्यक्ति को प्रेरित करता है, जबकि लगातार असफलताओं का डर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समझिए ध्यान से। सकारात्मक कैसे होगा, जैसे कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेट अंदर से हो रहे हो, मन से सोच रहे हो अगर मुझे सरकारी जॉब मिल जाती है मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये एक सकारात्मक तनाव है, वो तनाव है रियल में, उससे आप प्रेरित होते हो। नकारात्मक तनाव क्या हो जाएगा, आप लगातार 10 बार जॉब फेल कर गए, जॉब के एग्ज़ाम में फेल कर गए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में फेल कर गए, तो उसमें पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, नेगेटिविटी दिखेगी कि आखिर मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, जिस कारण से क्या हो जाएगा, वो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो ये हो गया सकारात्मक, जो मैंने आपको भी बताया वो मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। नकारात्मक जो आपको पूरे तरीके से प्रभाव में डालेगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका जैविक प्रकृति। जैविक प्रकृति क्या होता है, तो देखिए तनाव एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, वहाँ हमने क्या देखा, मानसिक प्रतिक्रिया है। क्यों, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रकृति था। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है मन के विज्ञान के बारे में समझना, तो वो मस्तिष्क से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पर जैविक का मतलब क्या होगा, जीव। तो ये तनाव एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, समझे ना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइट या फ्लाइट, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहा जाता है।
यह शरीर की स्वाभाविक प्रणाली है जो संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार होती है। वही सकारात्मक है। जैविक वाला यहाँ पर जो अभी बताया गया है, लड़ो या भागो, ये एक सकारात्मक है। सकारात्मक में हम लोग क्या करते हैं, भाई हर हाल में हमें लड़ना है और हमें इतना तेज भागना है जिससे हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया जैविक में आ जाता है, शारीरिक में आ जाता है। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन क्या होते हैं, निकलते हैं। जब भी हम लोग तनाव में रहते हैं तो ये अगर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये हार्मोन हृदय गति तेज कर देते हैं। जैसे कि आप लोग, आपके जो ऑफलाइन वाले कुछ टीचर होंगे, फिर मेरे वीडियो जो मोटिवेशन वाले वीडियो अगर आप देखते होंगे तो उस समय क्या होता होगा, जब मैं आपको मोटिवेट करता हूँ आपके मन में तनाव उत्पन्न होता होगा, वाकई में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आपके बॉडी में हीटिंग जैसी उत्पन्न होती होगी। जिनके मन में मेरी बातों का प्रभाव होता होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपका हृदय भी तेज होता होगा, क्योंकि बॉडी हीटिंग कब होती है, जब हार्ट बीट बढ़ता है या फिर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है और ऊर्जा आपकी तेज हो जाती है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैविक प्रकृति के होते हैं, शारीरिक भी। ठीक है, यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब ये जो तनाव है, आप पढ़ाई कर रहे हो, रोज़ तनाव ले रहे हो कि यार मैं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आपको शारीरिक रूप से नुकसान होगा। आपको माइंड को, स्ट्रेस को धैर्य रख के आपको डेली रूटीन अपनाना होगा। आप शुरू में मोटिवेट होइएगा, आप तनाव लीजिएगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा वाकई में, लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं सोचना है। आपको एक दिन तनाव लेना और सोचना है कि अब मैं रूटीन बना लेता हूँ, मैं 5 सब्जेक्ट या 5 पेपर या 6 पेपर पढ़ना है तो 2-2 घंटे में इसको बांट देता हूँ। बस 2-2 घंटे आपको पढ़ना है, रूटीन फॉलो करना है। किस किस चीज़ से आपके रूटीन में प्रभाव होते हैं, जैसे कि मोबाइल से या इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने से, तो वो सारी चीज़ों को मैं अभी एग्ज़ाम तक इग्नोर करूँगा। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा दिन तक तनाव नहीं रहेंगे। वो एक मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा, सकारात्मक तनाव जिसे बोला जाता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक तनाव बना रहेगा तो फिर शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आगे देखिए, सामाजिक प्रकृति के भी तनाव होते हैं। तनाव सामाजिक परिस्थितियों और अपेक्षाओं से भी जुड़ा होता है। परिवार, काम और समाज की मांगें व्यक्ति पर अतिरिक्त दबाव डालती है। सामाजिक संबंधों में टकराव या असंतुलन भी तनाव का कारण बन सकता है। सामाजिक, मैं आपसे अगर बोलूं कि आप सिर्फ पॉइंट को समझो, यहाँ पर अगर मैंने जो आंसर लिखा है जरूरी नहीं कि यही छापना है। अपने दिमाग और भेजा से जो आंसर लिख सकते हो लिखो, क्योंकि आप भी इस नज़रिए से देख रहे हो, आप भी तनाव झेलते हो। जरूरी नहीं कि जो मैंने अपने दिमाग से यहाँ पर सेट किया है वही आपका दिमाग लिखेगा। हो सकता है मेरे से अच्छा आपके माइंड में डेवलप हो आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्या बन जाता है, पॉइंट्स को केवल और केवल समझना। बाकी आप खुद से एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। तो देखिए, तीसरा पॉइंट अभी हमने क्या डिस्कस किया, सामाजिक प्रकृति। सामाजिक से रिलेटेड जो भी तनाव होते हैं वो सामाजिक प्रकृति के होते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, आप अपने वीडियो को रोकिए और सोचिए कि समाज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होता है भाई, क्या क्या तनाव होता है, स्ट्रेस। अभी अगर बताओ तो 2 तरीके का समाज होता है। एक, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल है, तो अगर उस समाज में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पर एक तनाव रहेगा कि सभी कोई पढ़कर अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये एक सामाजिक दबाव है। दूसरे प्रकार का सामाजिक माहौल कैसा होगा, जहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। तो उस समाज व्यवस्था में अगर आप रहते हो, उस मोहल्ले में रहते हो, उस माहौल में रहते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको भी एक प्रेशर रहेगा। उसमें सामाजिक तनाव क्या बनेगा, समाज में लोग सोचेंगे कि यार ये क्या कर लेगा पढ़ के। मतलब वो ऐसा समाज है, एक कुएं के जैसा समाज है। और कुएं में क्या होता है, बहुत सारे मेंढक रहते हैं। सामाजिक तौर पर मेंढक को थोड़ी ना पता है कि कुएं के बाहर की लाइफ क्या है। तो उसी तरीके से अलग अलग सामाजिक व्यवस्था में अलग अलग तनाव व्यवस्था होती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। आप क्या सोचते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करके कहाँ तक आप अपने आप को ले जाते हो, वो आप निश्चित तौर पर तय करोगे। यही आपको यहाँ पर बताया गया कि तनाव सामाजिक परिस्थितियों और अपेक्षाओं से भी जुड़ा हुआ रहता है। समाज के लोग अगर अच्छे हैं तो भाई आपसे अपेक्षा अच्छा ही करेंगे, और अगर ख़राब है, पढ़ाई लिखाई वहाँ नहीं समाज में है, माहौल नहीं है, तो वो सोचेंगे, जैसे कि आपके रिश्तेदार में लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे और अगर उनकी अगर बेटे जो है वो 10-12 हज़ार कहीं कमा भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में भी बोलते होंगे कि वो क्या कर लेगा पढ़ाई करके, या कर क्या रहा है। तो वो एक सामाजिक तनाव है जिसे आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। इसी तरीके से परिवार में भी बहुत सारे तनाव होते हैं। परिवार में झगड़े होते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति के कारण भी झगड़े होते हैं, काम काज को लेकर भी झगड़े होते हैं। काम का प्रेशर अगर आपके फादर्स को है या अगर आप भी काम करते हो, जैसे हमें भी प्रेशर है। हमें क्या प्रेशर है भाई, आपको क्वेश्चन सही तरीके से प्रोवाइड कराना, एडिटिंग वगैरह करवाना। तो इस कारण से मेरा माइक भी ख़राब हो गया है, इसका अलग तनाव है। तो ये भी काम का तनाव होता है। समाज की मांगें व्यक्ति पर अतिरिक्त दबाव डालती है। सामाजिक संबंधों में टकराव या असंतुलन भी तनाव का कारण बन सकता है। आगे देखते हैं व्यक्तिगत प्रकृति।
यानी व्यक्ति के खुद के अंदर भी तनाव होता है। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का अपना अलग अलग कुछ माइंड में स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, वो भी अलग तरीके से होता है। छोड़ो इसको, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया क्या बताऊँ मैं आपको, अभी आप किसी शादी ब्याह में चल जाओ, किसी फंक्शन या पार्टी में चल जाओ, या कहीं भी चल जाओ, अगर कोई फंक्शन में चल जाते हो, 99% नहीं, गलत, 100% जो लड़कियां हैं विदाउट मेकअप अगर चली जाएगी ना, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने रियल चेहरे से कहीं ना कहीं स्ट्रेस या फिर तनाव महसूस करती है, उसको डीमोटिवेट फील होता है, और जिस कारण से वो मेकअप करके अपने रियलिटी को छुपा कर, ठीक है, जो भी चीज़ है उसको वो दिखाना चाहते हैं। तो क्या ये सही है? क्या इससे वाकई में मोटिवेशन मिलता है? मात्र अगर कोई चीज़ 2 घंटे के लिए अगर मोटिवेशन देता है और वही चीज़ 2 घंटे के बाद आपकी असलियत बाहर आ जाती है, तो फिर वो क्या चीज़ का मोटिवेशन, वो तो एक तनाव है। तो मतलब मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट अपने चेहरे को लेकर भी व्यक्तिगत तौर से तनाव या फिर स्ट्रेस में रहते हैं। शारीरिक चेंजेस या फिर शारीरिक बदलाव के कारण तनाव में रहते हैं। कोई अगर विकलांग है तो भी वो तनाव में रहते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का अगर आँख भी नहीं है, तो वो भी व्यक्तिगत तौर पर तनाव में रहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रकृति के तनाव में आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं। तनाव का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह व्यक्ति की सोच, व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, जो अभी मैंने आपको बताया कि अपनी पर्सनालिटी को मेकअप लगाकर निखारना, ये बिल्कुल गलत है। आपकी पर्सनालिटी अंदर से झलकनी चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हो क्लास में, किसी अच्छी चीज़ मान के चलिए आप बोल रहे हो, आपके चेहरे से पसीना आ रहा है और आपके बोली में, आपके विचार में दम है, तो आपका चेहरा भले ही बिना मेकअप का हो, आपके चेहरे में भले ही पसीना आ रहा हो, आप बहुत खूबसूरत उभर कर आओगे। आप सबके नज़र में एक सम्मानित नज़रिए से दिखोगे। लेकिन आप मेकअप पूरा थोप के आए हो, आप बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हो, आपको बोलने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, तो क्या आपके मेकअप द्वारा आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो पाएगी? नहीं। यही तो है क्वालिटी, जो आज के स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब है, पर्सनालिटी को लेकर, अनुभव और स्थिति पर, ये सभी चीज़ों पर ये व्यक्तिगत प्रकृति निर्भर करती है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए तनावपूर्ण हो सकती है या फिर अलग अलग परिस्थिति भी हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए प्रेरणादायक। अच्छा, ये भी बात समझिएगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में रहते, तनाव में रहते, सोचते कि यार क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है, हटाओ छोड़ो, नहीं पढ़ेंगे, एक दिन बचेगा, उस दिन देख लेंगे, जैसे तैसे लिख के आ जाएंगे, पास तो करना है ही। और अगर गलती से पास भी हो जाते हैं तो फिर बिंदास रहते हैं। तो वो एक नकारात्मक है, नकारात्मक तनाव है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस लेते हैं, नहीं यार समय नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एक एक करके सारे सिलेबस को कवर करते जाते हैं। वो सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक, वो प्रेरणादायक तनाव है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, स्थिति आधारित प्रकृति। अलग अलग परिस्थिति या स्थिति के अनुसार भी क्या होता है, तनाव होते हैं। जैसे कि तनाव की प्रकृति परिस्थिति के आधार पर भी बदलती है। अचानक होने वाली घटनाएं, जैसे कि आप बहुत खुश हो, आप पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, किसी के बर्थडे पार्टी में हो, कहीं भी खुशी मना रहे हो, अचानक पता चला कि यार वहाँ पर दुर्घटना हो गया, अपने रिश्तेदार जो है उनका उस दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो उस समय क्या आपके दिल पर बीतता है, आपके मन में क्या स्ट्रेस या फिर तनाव उत्पन्न होता है, तो वो अचानक होता है, यानी स्थिति के आधार पर होता है। या फिर अगर कोई बीमारी आपको लग जाए, अचानक आप टेस्ट करवाने गए कहीं पर और आपको पता चल जाए कि आपके अंदर बहुत ही घातक बीमारी है, आप सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा हो सकता है। या फिर नौकरी छूटने का तनाव, आप कहीं पर भी काम करते हो, अचानक आपको उस काम से निकाल दिया जाता है, तो ये भी एक स्थिति के अनुसार तनाव उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं हैं। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अनुकूलनशील की प्रकृति, अनुकूलन, अब ये समझते हैं, तनाव एक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा भी है। यह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का अवसर देता है। मतलब जो तनाव है ना, वो हमको अनुकूल बनाता है। अगर हमारे अंदर तनाव उत्पन्न नहीं होगा तो हम प्रेरणा नहीं ले पाएंगे, यानी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, जिस कारण हम किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं हो पाएंगे। तो तनाव एक अनुकूल परिस्थिति के नेचर के टाइप का भी है। ठीक है, सकारात्मक तनाव इसमें भी होते हैं, जैसे कि व्यक्ति को सीखने, पढ़ने या फिर आगे बढ़ने, यहाँ पर पढ़ने होगा या बढ़ने, जो भी होगा, पढ़ने और बढ़ने दोनों लिख दीजिएगा, पढ़ने या फिर बढ़ने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये अनुकूल की ओर हमें भेजता है। अनुकूल मतलब सही चीज़ में बदलाव। लेकिन नकारात्मक भी तनाव होते हैं, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद जो 7 नंबर है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 8 नंबर पर आप डायरेक्ट आइए, क्योंकि उसको एडिट करना था, उसको हटाना था, वो कोई काम का नहीं था। 8 नंबर देखिए, समय आधारित प्रकृति का तनाव। तो तनाव का प्रभाव समय के साथ बदल सकता है। एक तो परिस्थिति के अनुसार हम लोग देखें, अलग अगर परिस्थिति हो जाएगी तो उस परिस्थिति में हमारा तनाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अब समय के अनुसार देखते हैं, जैसे कि अल्पकालिक तनाव,
यानी कम समय वाले तनाव, यह अचानक आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। और दीर्घकालिक तनाव, यह लंबे समय तक बना रहता है और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अब ये आप खुद में सोचिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तनाव होते हैं। हो सकता है मेरे अंदर जो छोटे छोटे जो तनाव उत्पन्न होते हैं वो तुरंत चले जाते, हो सकता है वही तनाव आपके अंदर में लंबे समय तक हो। तो वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, जो मैंने आपको कल या फिर परसों बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो क्या मैं उसको लेकर स्ट्रेस में था? बिल्कुल था, लेकिन उतने लंबे समय तक नहीं था। फिर मैंने उसका थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग किया, उसका रिपेयर किया, जो भी प्रॉब्लम था, हालांकि उतना ठीक नहीं हुआ है। तो वो एक अल्पकालिक तनाव है। इसके बाद दीर्घकालिक तनाव, ये लंबे समय तक होता है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा सा सबसे सटीक एक स्टूडेंट के लिए, और वो भी आपके एज वाले स्टूडेंट के लिए अगर मैं बताऊं, तो ब्रेकअप समझते हो ना? हाँ, वही जो आप सोच रहे हो, ब्रेकअप, ये एक लंबे समय तक तनाव है। यानी इसमें अगर वो आपको नहीं मिला जिससे आप चाहते हो, तो ये लंबे समय तक तनाव उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर आप अपने माइंड में सोच ही रहे हो कि वाकई में यार सच में ये बहुत बड़ा तनाव है। अब उस तनाव से आप नकारात्मक प्रभाव डालोगे अपने शरीर पर, या फिर उसको पॉजिटिविटी में लेकर मोटिवेट होकर संघर्ष करके आगे गर्दा उड़ाओगे, वो आप सोच सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं तनाव के प्रकार। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खास करके एक्सप्लेन करने में मुझे घंटों लगते हैं। ये वीडियो एडिट होकर इतने कम समय में आप देख रहे हो, लेकिन मुझे घंटों लगते हैं इसको बनाने में। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि मुझे गुरु दक्षिणा भी नहीं मिल रही है। मैं तो आपसे पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर लाइक कर देते हो तो समझ लेता हूँ कि मुझे वो गुरु दक्षिणा के रूप में मिल रही है। तो तनाव के प्रकार समझते हैं। देखिए, यहाँ पर तनाव के प्रकार अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है। तनाव के प्रकार अगर मैं चाहता तो इस तरीके से, पहला कि अल्पकालिक तनाव, दूसरा दीर्घकालिक तनाव, तीसरा सकारात्मक तनाव, चौथा नकारात्मक तनाव, पांचवा शारीरिक तनाव, फिर मानसिक तनाव, फिर सामाजिक तनाव, फिर आर्थिक तनाव, फिर कार्यस्थल तनाव, फिर भावनात्मक तनाव। इस तरीके से हम सभी क्रिएट कर देते हैं और टोटल 7-8 बता देते। लेकिन मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा तनाव किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है वो है अवधि, यानी समय के आधार पर तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो एक पहला अल्पकालिक, दूसरा दीर्घकालिक होता है। तो अल्पकालिक तनाव अभी हम पढ़ चुके हैं। तो यह तनाव अस्थायी और तीव्र होता है, यानी ये कोई फिक्स नहीं होता है, अचानक आता है और तुरंत चल जाता है बहुत तेज़ी से, तीव्र अवस्था में। इसके बाद यह आमतौर पर किसी अचानक परिस्थिति, जैसे कि एक महत्वपूर्ण परीक्षा या फिर प्रस्तुति या फिर दुर्घटना के कारण उत्पन्न होती है और फिर चली भी जाती है। इसके लक्षण क्या है? तो दिल की धड़कन तेज होना। वाकई में एग्ज़ाम सुनकर आपकी धड़कनें भी तेज़ होती है। आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो, फिर एग्ज़ाम लिख कर आते हो, उसके बाद आराम से टेंशन फ्री होते हो, अरे जो भी लिखे चलेगा। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। पसीना आना, जैसे कि इसमें पसीना क्या होगा, जैसे कि अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है, जैसे वाइवा, तो आपको लगता है स्ट्रेस आपके माइंड में होता है, अचानक पसीना आने लगता है, तो ये भी एक स्ट्रेस है। उसके बाद घबराहट, यानी आपके अंदर में घबराहट होने लगती है, कैसे दूंगा वगैरह वगैरह। तो यह आमतौर पर जल्दी समाप्त हो जाता है। हमेशा के लिए थोड़ी ना होता कि आपको 4 महीने तक पसीना आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। 4 महीने तक घबराहट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जल्दी समाप्त हो जाने वाला और शरीर सामान्य स्थिति में लौट आती है। चलिए आगे आप देख लेते हैं अगले टाइप का अवधि वाले प्रकार में, दीर्घकालिक तनाव। यह जो है वो तनाव लंबे समय तक बना रहता है और व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। लंबे समय तक टेंशन में रहोगे ना, वाकई में आपके दिमाग को भी डैमेज करेगा और बॉडी को भी, शरीर को भी। इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग भी हो सकता है, हार्ट बीमारी हो सकती है। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, हिंदी में अवसाद बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा डिप्रेशन का इंग्लिश क्या होता है, सॉरी हिंदी क्या होता है। डिप्रेशन इंग्लिश है, इसका हिंदी अवसाद होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन में जा सकते हो और चिंता में भी जा सकते हो। तो ये लंबे समय के तनाव में होता है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग अगले कैटेगरी में आते हैं प्रभाव के आधार पर। तो एक सकारात्मक तनाव होता है और नकारात्मक तनाव होता है। सकारात्मक तनाव आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक समझते हो, मोटिवेशन ले रहे हो, ऐसा तनाव ले रहे हो ताकि आप एग्जाम में सक्सेस हो जाओ। उदाहरण के लिए नए प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का दबाव, या फिर समय पर एग्जाम की तैयारी करने का दबाव, शादी या फिर नई नौकरी की तैयारी के लिए दबाव। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है, तनाव होता है, और यह क्या करता है, आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके अंदर ऊर्जा भर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं नकारात्मक तनाव। तो ये भी आप जान चुके हो, यह तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके बाद जब व्यक्ति लगातार चिंता या भय और असफलता का अनुभव करता है तो यह तनाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप थकान, चिंता और अवसाद हो सकता है। तो ये हो गया नेगेटिविटी वाले। अब हम लोग प्रभाव के आधार पर देखिए, अब हम लोग कारण के आधार पर तनाव को देखते हैं। तो देखिए, पहला है शारीरिक तनाव। तो यह शारीरिक समस्याओं से रिलेटेड होता है, जैसे कि थकावट के कारण होता है, या इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है। बहुत ज़्यादा काम अगर आपको करना पड़ रहा है एवरीडे, तो उस कारण से भी आपके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होंगे। तो शारीरिक रिलेटेड जितने भी है वो शारीरिक तनाव में आ जाएंगे। आप अपने से भी लिख लीजिएगा,
इसके बाद देखिए मानसिक तनाव, ये जो है यह भावनाओं और विचारों से संबंधित होता है। अब इसमें जैसे कि आपका नकारात्मक सोच, याद रखिए अगर आप विद्यार्थी और संघर्ष करना चाहते हो, विद्यार्थी छोड़ो यार, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप संघर्ष करना चाहते हो, सक्सेस करना चाहते हो किसी भी चीज़ में, तो ये जो है ना, ये बंदा नकारात्मक सोच वाला कभी सक्सेस नहीं होगा। नेगेटिविटी बहुत ख़राब चीज़ होती है। इसके अलावा आत्मसंदेह, मतलब अपने आप में सोच रहे हो कि मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कभी भी मत सोचना अपने आप को। विद्यार्थी जितने भी हो, अपने आप को कभी भी संदेह मत करना, अरे यार मेरा चेहरा ख़राब है, अरे यार मेरा बॉडी ख़राब है, अरे मेरी आवाज़ ख़राब है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी चीज़ अगर आप अपने अंडर में सोचोगे ना तो कभी नहीं होगा। मैं आज यहाँ पर हूँ, कोई ये छोटा मुकाम नहीं है। एजुकेशन चैनल में अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये कोई भी छोटा मुकाम नहीं है। आज लाखों लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, चाहे वो पढ़ाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, लेकिन सक्सेस कौन करते हैं? लगभग 5 से 4%। अगर मैं ये चीज़ सोच लेता 10-12 वीडियो में, तो क्या मुझसे हो पाता? नहीं हो पाता। यानी आत्मसंदेह तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रिश्तों में समस्याएं, जैसे कि रिश्तों में जो भी समस्याएं हो जाती है, ये भी एक मानसिक समस्या है। आगे देखिए लक्षण इसके क्या हो सकते हैं? चिंता हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है। अब आते हैं सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव, अच्छा अभी आप गौर कर रहे होंगे यार आप रिपीटेड चीज़ बता रहे हो। तनाव ऐसा चीज़ ही है ना, हर चीज़ रिपीट होगा। अभी मैं आपको आगे मार्गदर्शन बताऊँगा, परामर्श बताऊँगा, उसमें देखिएगा कि उसमें भी वही चीज़ है। मैं आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करके दे रहा हूँ ना, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, और अगर इसमें कोई फेल होगा ना तो फिर भाई आप वाकई में पूरे तरीके से तनाव में हो। चलिए, तो सामाजिक तनाव क्या हो जाएगा? जो सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, जैसे कि यह सामाजिक परिस्थितियों और दबाव के कारण होता है। जैसे कि इसमें आर्थिक समस्याएं आती है, या फिर बहुत सारी सामाजिक अपेक्षा होता है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। उस कारण से जो तनाव उत्पन्न होते हैं वो सामाजिक तनाव में आते हैं। यानी वहाँ जो आंसर बताया इससे पहले, वहाँ वही चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, सीधा ठोक देना है। चलिए आगे देखिए आर्थिक तनाव। आर्थिक तनाव में क्या है कि यह धन की कमी या वित्तीय जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपके पास पैसे कौड़ी की कमी आ जाती है तो आपके माइंड में जो तनाव उत्पन्न होता है, तो इसी कैटेगरी में है। या फिर अगर किसी बड़े सेक्टर में अगर आप काम करने के लिए जाते हो और वहाँ पर आपको पैसे से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। तो ये हो गया आपका आर्थिक तनाव। आगे देखिए कार्यस्थल तनाव। तो यह नौकरी या कार्यस्थल से संबंधित होता है। 8 घंटे का काम कभी आपने किया नहीं और अचानक 8 घंटे का काम कर रहे हो, तो आपके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होगा। या हो सकता है अत्यधिक कार्यभार, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। या फिर सहकर्मियों के साथ अच्छा मेल मिलाव नहीं है, टकराव उत्पन्न हो रहा है। या फिर लक्ष्य की प्राप्ति का दबाव, आपका जो स्टेज है काम करने का, जो पोस्ट है, उससे अगले पोस्ट में जाना चाहते हो, तो उसका भी दबाव। तो ये सारा हो जाएगा कार्यस्थल तनाव। चलिए आगे देखते हैं भावनात्मक तनाव। देखिए सबके शब्द में ही छुपे हैं आंसर। भावनात्मक मतलब भाव से रिलेटेड, इमोशनल स्ट्रेस। अब ये मैंने अलग से ऐड किया आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रील वगैरह देखते हो ना, और अपने आप को क्या बोलते हो उसको, जज्बाती में ले आ जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो, तनाव उत्पन्न हो जाता है, यार वो कैसे कर सकता है। और अगर मोटिवेशन रील देख रहे हो, एकदम खतरनाक म्यूजिक है, तो ऐसा आपको लगने लगता है कि वाह कल तो हम फाड़ देंगे। एयरफोन को खोलते हो कान से, उसके बाद फिर सब खत्म गया। तो वही चीज़ है भावनात्मक तनाव। यानी यह भावनात्मक कठिनाइयों के कारण होता है, जैसे कि ब्रेकअप। ये मैंने अपने से डाला है, तो ये रियल में लिख दीजिएगा, टेंशन की बात नहीं है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में होता है, ये अलग रिश्तों में भी ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? रिश्तों में टकराव उत्पन्न होना। तो वही चीज़ है, किसी प्रियजन की मृत्यु, जो आपके लिए प्रिय है, उसकी मृत्यु हो गया, तो फिर आप वाकई में भावनात्मक तरीके से स्ट्रेस में चले जाओगे। और साथ ही साथ असफलता, यानी बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो प्रमोट हुए ना, वो रियल में तनाव में हैं, अभी भी हैं, थोड़ा बहुत उभर कर निकल चुके हैं, और मैं उन्हें तनाव से निकालने का हर वीडियो में प्रयास करता हूँ। पिछले चीज़ों को सोचकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आगे सोचना है कि आगे क्या करना है, वही मैं आपको करवाना चाहता हूँ। आगे देखिए, अब हम लोग सीधा स्रोत की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रकार समझ गए होंगे। वीडियो लंबा है लेकिन आराम से देखिए, कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस ही पढ़ रहे हैं। तनाव के स्रोत। अब स्रोत क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, हिट यानी गर्मी का क्या स्रोत है? आप ज़रा कमेंट में बताइएगा जो पढ़ रहे हैं। तो गर्मी के स्रोत क्या है? आग है, ठीक है। इसके अलावे क्या है स्रोत? सूर्य है, सूर्य के किरण है जिससे हमें गर्मी मिलती है। तो इस तरीके से गर्मी के जो स्रोत है, कहाँ से वो चीज़ हमें मिल रही है, तो तनाव हमें कहाँ से मिल रही है, तो ये भी घूम फिर कर वहीं आ जाता है। सभी का आंसर एक ही जगह पर घूम रहा है भाई, ऐसे गोल चक्कर जैसा। तो यानी कहाँ से मिल रहा है? जैसे समाज से मिल रहा है, सामाजिक व्यवस्था का स्रोत हो गया तनाव। परिवार से मिल रहा है, पारिवारिक व्यवस्था से हमें मिल रहा है वो तनाव।
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्रोत भी जो है वो तनाव के आपको वही कैटेगरी के मिलेंगे जो कैटेगरी का आपका नेचर था। तो देखिए, व्यक्तिगत समस्याएं, तो ये भी एक स्रोत है। जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं का मतलब आपके शरीर में किसी तरीके से स्वास्थ्य में दिक्कतें होने लगी, तो उस कारण से आप तनाव में जा सकते हो। कोई बीमारी आ गया तो इस कारण से आप चिंता में पड़ सकते हो, स्ट्रेस ले सकते हो। आत्मसम्मान की कमी, बिल्कुल सही। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी महसूस करते हो गलत, जैसे विद्यार्थी के लाइफ में तो इसका स्ट्रेस कभी लेना ही नहीं चाहिए। आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि यार 4 गो स्टूडेंट हमको इंसल्ट कर दिया, मुझ पर हंस दिया। हंसने वाले हंसते रहते हैं क्योंकि उनका काम ही है हंसी और मजाक उड़ाना, क्योंकि उनका काम ही है भीड़ में रहकर तालियां बजाना। और जो बर्दाश्त करके रहते हैं, अपने काम को सक्सेस की ओर ले जाते हैं, वो स्टेज में खड़े होकर सारा कुछ करते हैं। तो वही चीज़ है, आत्मसम्मान के बारे में आपको उतना सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी तनाव आता है जो आत्मसम्मान की कमी के कारण होता है। आपकी वैल्यू कोई नहीं दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है, तो इस कारण से भी क्या होता है कि आपके माइंड में तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे व्यक्तिगत समस्याएं में आ जाएंगे। आगे देखिए, दूसरा पारिवारिक मुद्दे। पारिवारिक मुद्दे में क्या होता है, जैसे कि विवाह या फिर संबंधों में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, विवाह में समझते हो हस्बैंड वाइफ में, या फिर जो भी परिवार में जो समस्याएं होती है, रिश्तों में जो भी दरारें आती है, पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद, ये आ गया इसी के कैटेगरी में, यानी ये स्रोत है। यानी इन जगहों पर से क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। बच्चों की जिम्मेदारियां अगर आपके अंदर में आ जाती है, उसकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, भविष्य की चिंता, ये भी एक स्ट्रेस उत्पन्न करता है। परिवार में बीमारी या फिर किसी की मृत्यु। इसके बाद आगे देखिए, कार्यस्थल का तनाव, मतलब काम का दबाव, समय सीमा, अधिक काम करना, प्रदर्शन की उम्मीदें रखना, सहकर्मियों के साथ टकराव, नौकरी की असुरक्षा, छटनी या भविष्य की अनिश्चितता। यानी अगर आप कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको स्ट्रेस आ रहा है कि पता नहीं मैं छट जाऊंगा या सेलेक्ट होऊंगा, तो ये कार्यस्थल का तनाव है। मैं आपको बता दूँ, ये रिपीटेड है सारा कुछ। आर्थिक तनाव, ठीक है, तो ये ऋण या फिर कर्ज का दबाव, आर्थिक समस्या से रिलेटेड जो भी तनाव उत्पन्न होते हैं, आमदनी और खर्चा से रिलेटेड जो भी तनाव होते हैं, या फिर भविष्य की वित्तीय योजना का अभाव। भविष्य में अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए आप तनाव ले रहे हो, कैसे वो जमा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे घरों में जो बेटी की शादी होती है तो बाप जो तनाव महसूस करता है कि उसकी शादी कैसे करवाना है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक वित्तीय तनाव है, ठीक है, यानी आर्थिक तनाव। अब आते हैं 5 नंबर पर, सामाजिक तनाव। ये खुद से लिख दोगे यार, यानी प्रतिस्पर्धा का दबाव, दूसरों के साथ तुलना करना। हाँ, ये बताना जरूरी था। सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, माँ बाप क्या करते हैं, किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं। समाज में अगर वो समाज पढ़ा लिखा नहीं हो और वहाँ के लोग अपने बच्चे को बचपन में ही भेज रहे काम करने के लिए, तो पढ़े लिखे घर में क्या होता है, उनसे तुलना की जाती है। ये बहुत ही घटिया आदत है। पढ़ाया लिखाया किसने, माँ बाप ने, और फिर आप तुलना कर रहे हो। जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होकर सक्सेस करेगा तो फिर आप ही सबसे पहले नाम के लिए आगे बढ़ोगे। तो अगर आपका लड़का या फिर लड़की पढ़ने में सक्सेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें मोटिवेट करें, ना कि सामाजिक तौर पर उसे तुलना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। सामाजिक, इससे क्या होता है, सामाजिक दबाव उत्पन्न होता है, तनाव होता है। सामाजिक अपेक्षा, वही चीज़ है, समाज में स्वीकृति पाने की कोशिश करना, एकांत या फिर अकेलापन। चलिए आगे देखिए, पर्यावरण के कारण। जी हाँ, पर्यावरण के कारण भी तनाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शोरगुल ज़्यादा है, प्रदूषण है, दैनिक यात्रा का तनाव। दिनचर्या में अगर आप आना जाना कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ अगर आना जाना ज़्यादा हो रहा है तो इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होगा। आपको रोज़ दिल्ली से बम्बई, बम्बई से दिल्ली वगैरह, इस राज्य से उस राज्य में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इससे भी क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। खराब रहने की स्थिति, तो ये सारा कुछ आएगा पर्यावरणीय कारण। अब आते हैं जीवन की बड़ी घटनाएं। तो जीवन की बड़ी घटनाएं जैसे कि तलाक, वाकई में ये जीवन की बहुत बड़ी घटनाएं हैं। एक तलाक कई परिवारों को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो लाइफ में अगर आप विवाह कर रहे हो ना, तो विवाह करने से पहले चाहे लड़का चाहे लड़की हो, 1,00,000 बार सोचना, हम जिस बंधन में बंध रहे हैं वो एक जन्म के लिए नहीं है, 7 जन्म के लिए है। यानी हम हमेशा हमेशा के लिए उस बंधन में बंध रहे हैं, तो उसको तोड़ने की कोशिश कभी भी किसी भी परिस्थिति में मत करना, वरना आपके साथ साथ कई परिवार को बर्बाद कर देती है। तो ये तलाक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से तनाव उत्पन्न होते हैं। नौकरी बदलना या खोना, नई जिम्मेदारियों जैसे शादी या फिर माता पिता बनना, इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके बाद 8 नंबर, अनिश्चितता और नियंत्रण की कमी, यानी भविष्य की चिंताएँ। यानी भविष्य की चिंता कर रहे हो कि हमारे भविष्य में क्या होगा, इस पर स्पष्टता का अभाव, पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। अरे आप भविष्य के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसको रेगुलर करते रहिए, भविष्य आपका खुद ब खुद उज्जवल होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दबाव, जैसे कि अचानक आपको एक खास निर्णय लेना है, इधर जाए या फिर उधर जाए, तो वहाँ भी तनाव उत्पन्न होते हैं। अगर इधर जाओगे तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज, इधर जाओगे तो फिर आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज। तो ये भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का भी दबाव वाला टेंशन होता है।
अब आपका ये पूरे तरीके से यूनिट खत्म हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी आप अपने से निष्कर्ष लिख सकते हो कि हर व्यक्ति तनाव को अलग अलग तरीके से महसूस और प्रबंधित करता है। इसके समाधान के लिए तनाव के स्रोत को पहचानना, यानी कहाँ से ये तनाव आ रहा है, परिवार की तरफ से, सामाजिक की तरफ से, या फिर कार्य व्यवस्था से, या कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, पहचानना, और उसे कम करने की रणनीति बनाना भी आवश्यक है। तो भाई वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में भी स्ट्रेस महसूस हो रहा है। बहुत ही लंबे समय तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।